बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसाम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर बड़ी डेवलपमेंट्स, न्यू अपडेट्स सामने आई हैं। एक माह गुजर गया है रशिया और यूक्रेन की जंग को। जो अमेरिका है वो यूक्रेन का हमायत याफ्ता मुल्क है और यूक्रेन की वो मिलिट्री मदद भी करता रहा, और उसके साथ नेटो फोर्स और यूरोपीय कंट्रीज की बात करें तो वो भी जो यूक्रेन है उसकी मिलिट्री मदद करते रहे हैं। अमेरिकी सदर जो हैं वो यूरोपीय कंट्रीज के साथ, G7 कंट्रीज के साथ और जो यूरोपीय यूनियन है उसके साथ मुलाकात करने और दौरे पर गए हुए हैं। ये जो दौरा है ये अहमियत का हामिल है, बिलखुसूस रशिया को लेकर। रशिया की जो इक्तसादी पॉलिसियां हैं उसे लेकर ये जो दौरा है ये अहमियत के हामिल है, और इसमें ये बात कही जा रही है कि जो रशिया है वो मजीद इक्तसादी पाबंदियों का सामना कर सकता है। नाज़रीन, एक जानिब अमेरिकी सदर यूरोपीय कंट्रीज में मौजूद हैं और दूसरी जानिब जो चाइना के वजीर खारजा वो पाकिस्तान में उन्होंने दौरा किया और पाकिस्तान के साथ गैर एलानिया अफगानिस्तान का दौरा करने काबुल पहुंच चुके हैं। और ये बात भी कही जा रही है कि अफगानिस्तान तक जो सी पैक का मंसूबा है उसे ले जाने के ख्वाहिशां हैं, उसे ले जाने के लिए जो अमेरिकी सदर हैं वो अफगानिस्तान में पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान की हुकूमत आ गई थी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और चाइना, पाकिस्तान और कतर के बाद चंद ममालिक में से एक मुल्क है कि जिसने अपना मुल्क तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के मुकाम पर भेजा। रशिया की जानिब से बड़ा ऐलान हुआ है कि जो रशिया से गैस खरीदेगा वो रशिया की करेंसी में खरीदेगा, अब डॉलर में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट से आप नाजरीन आगाह रह सकें। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन वो दौरे पर गए हुए हैं और कहा जा रहा है कि जो यूरोपीय यूनियन है, नेटो फोर्स है, उसके साथ उनका जो मुज़ाकरात हैं उनके साथ वो कुछ मामला तय पाने हैं और बिलखुसूस रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर वहाँ पर कुछ अहम पेशरफ्त होगी और जो रशिया है वो मज़ीद इक्तसादी पाबंदियों का सामना कर सकता है। ये रशिया के लिए पहले भी खतरे का सबब बने कि जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला बोला तो रशिया को जो इक्तसादी पाबंदियां उनका सामना करना पड़ा और जो रशियन माशियत है वो जकड़ कर रह गई। अब मजीद जो रशिया है वो पाबंदियों का सामना कर सकता है और जो रशियन जो माशियत है वो मजीद जो है वो मुंजमद हो सकती है। नाज़रीन, इस तमाम सिनेरियो में जो सबसे अहम बात है कि जो G20 कंट्रीज में रशिया भी शामिल है और जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं वो G20 कंट्रीज में से भी जो रशिया है उसे निकालना चाहते हैं, और ये बात कही जा रही है कि अगर इसे निकालने की कोशिश की गई तो चाइना और सऊदी अरब इस पर वीटो कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें नेटो की तो नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने ये मीडिया टॉक करते हुए ये बात कही कि अगर जो रशिया है वो अपना जौहरी प्रोग्राम लॉन्च करता है, अगर वो अपने एटमी हथियार यूक्रेन पे इस्तेमाल कर सकता है तो इसका खमियाजा भुगतेगा। और उन्होंने चाइना और बेलारूस पर भी तनकीद का निशाना बनाया और चाइना से ये बात कही कि जो चाइना है हम इसे उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे याद दिलाएंगे कि चाइना की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जो रशिया है वो कई बार ये कह चुका है कि अगर रशियन माशियत को, रशियन सालमियत को ख़तरा लाहक हुआ तो जो रशिया है वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जबकि जो नेटो की जानिब से कहा गया कि अगर ये जंग यूक्रेन तक की महदूद रहे तो ठीक होगा, नहीं तो जो नेटो फोर्स है वो अपना जो जवाबी कार्रवाई वो करेगी। याद रहे कि जो नेटो फोर्स है वो इस जंग का हिस्सा नहीं है लेकिन वो मिलिट्री मदद कर रही है। नेटो फोर्स यूरोपीय कंट्रीज और जो अमेरिका है वो मदद कर रही है यूक्रेन की मिलिट्री, और तो यूक्रेन से लोग हिजरत करके जा रहे हैं वो इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, बिलखुसूस पोलैंड और ऐसे एक दो और कंट्रीज़ हैं जिनमें ये लोग जा रहे हैं। नाज़रीन, इस तमाम सिनेरियो में ये जानना ज़रूरी है कि जो रशिया का गैस मंसूबा है वो जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनके लिए कितना अहमियत का हामिल है।
तकरीबन 40% जो यूरोप इन्हिसार करता है वो रशियन जो गैस है उस पर करता है। और जो एक पर डे की बात करें तो मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में ये गैस खरीद रहा है। और इस मंसूबे में ये जो दौरा है इसमें ये बात भी ज़ेरे बहस है कि मुतबादल क्या रास्ता है जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पर जो रशियन जिम्मेदारान हैं, रशियन रहनुमा हैं, उनकी जानिब से अहम बयान सामने आया। उन्होंने ये बात कही कि अब जो गैस खरीदेगा जो दुश्मन है रशिया का, अगर उसमें से जो गैस खरीदेगा जो दोस्त नहीं है तो वो अब डॉलर के बजाय जो है वो रशियन करेंसी में खरीदेंगे, जिसके बाद जो यूरोपीय कंट्रीज़ की अगर बात करें तो यूरोपीय कंट्रीज़ में जो गैस है, गैस की कीमतों में तकरीबन 30 से 40% इजाफा हो चुका है। अमेरिका अपने इत्तेहादी को जमा कर रहा है, जबकि चाइना की बात करें तो चाइना के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और गैर एलानिया तौर पर वो अफ़गानिस्तान पहुँच गए। अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर जो अमेरिकी फ़ौज मौजूद रही। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का नुकसान किया था और बिल आखिर एक टाइम आया, एक वक्त आया कि जब जो अमेरिकी फ़ौज है उसने अपना इनखला किया और जो चाइना है, चाइना पहुँच चुका है अफ़गानिस्तान और वहाँ तक सी पैक जो मंसूबा है जो पाकिस्तान और चाइना के बीच शुरू हुआ था उसे अफ़गानिस्तान तक एक्सेस करने का ख्वाहिश का इजहार किया चाइना ने। और ये बात कही कि जो अफ़गानिस्तान है वो अपनी जो ज़मीन है वो जो दुश्मन अनासर हैं, जो हथकंडे हैं, उनके हाथों में इस्तेमाल होने नहीं देगा। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं, ये पूरी दुनिया की सियासत को लेकर हैं कि जो पूरी दुनिया की सियासत है वो एकदम तब्दील हो रही है। दो ब्लॉक्स बन चुके हैं, अपने अपने ब्लॉकों को, अपने अपने इत्तेहादियों को अलग किया जा रहा है। ये अहमियत की हामिल है। नाज़रीन इकराम, ये जो तमाम डेवलपमेंट्स, न्यू अपडेट्स होंगी हम अपने नाज़रीन तक न्यू पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।